भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। सीता मैया परम दयालु रे, भजो राधे गोविंदा, सीता मैया परम दयालु रे, भजो राधे गोविंदा। नारायण परम दयालु रे, भजो राधे गोविंदा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। विवेचना पर उसकी जो बातें मुझे समझ में आई वो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं। गीता पढ़ने में दरअसल समस्या क्या है? हम हिंदू गीता क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि एक चिकित्सक होने के नाते मेरा संबंध वैज्ञानिक जगत से रहा है। शुरू से मेरी ट्रेनिंग एक साइंटिस्ट की रही है। मैं एक रैशनलिस्ट हूं और एक रैशनल आदमी के लिए अंधा विश्वास करके चलना कि एक ईश्वर है, एक बूढ़ा बाबा है दाढ़ी वाला ऊपर बैठा जो हमारे सब कर्मों को निर्देशित कर रहा है, पाप पुण्य का हिसाब रख रहा है। 7 अरब लोग तो इस वक्त हैं इस धरती पर, 7 अरब लोगों के पुण्य पापों का हिसाब रखा जा रहा है, बात गले उतरती नहीं है। तो जीवन के रहस्य को एक रैशनलिस्ट, एक तर्कवादी जब जीता है तो वो बिल्कुल भिन्न दृष्टि से देखता है। तो जब गीता उठाई मैंने, जब मैं 14 साल का था, तो पहला अध्याय होते होते दूसरे अध्याय तक पहुंचते हैं, दूसरे से तीसरे पे पहुंचते हैं तो दूसरा भूल जाता है। तो उसका जो तारतम्य है उसके लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक है अगर आपको गीता समझनी है तो। पहली है सांख्य की दृष्टि, दूसरी है योग और तीसरा है भक्ति। जब तक हम इन 3 चीजों को अपने जीवन में नहीं स्थापित करेंगे तब तक गीता हमारे लिए बोधगम्य नहीं होने वाली है। गीता है संवाद अर्जुन का और कृष्ण का। ठीक है, ये बात तो अर्जुन और संवाद के बीच की बात है। हम भाग्यशाली हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि थी कि उन्होंने उसको सुन लिया, कैच कर लिया और उन्होंने हमें सुना दिया कि स्वयं योगेश्वर क्या कह रहे हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान बता रहे हैं तो वो ये मान के चल रहे हैं कि सांख्य की, योग की और भक्ति की बेसिक मौलिक जो दृष्टि है वो अर्जुन को अंतर्निहित है। वो उस वक्त जो 25 साल तक जो ब्रह्मचर्य का पालन होता था उस समाज में, अगर बच्चा कोई शोर मचा रहा है उधर कर दे, पीछे कर दे प्लीज, वो बिल्कुल बाधा पड़ती है, वो सारा लिंक टूट जाता है। तो कृष्ण ये मान के चल रहे हैं कि अर्जुन जो उस वक्त बात कर रहे हैं उनको इन चीजों का बेस पता है। ऐसे समझें किसी बुजुर्ग आदमी को क्रिकेट, इस संसार में कोई पापी है, कोई दुराचारी है, कोई हत्यारा है, वह भी चल तो प्रकृति की ऊर्जा से ही रहा है, वह भी परमात्मा की ऊर्जा से ही चल रहा है, राइट? लेकिन उसकी चूंकि दिशा उसे पाप कर्म की ओर ले जा रही है, समाज में वो अराजकता फैला रहा है, इसलिए उसको अपरा प्रकृति कहा गया। लेकिन वो है प्रकृति तत्व, उसका परिमार्जन किया जा सकता है, उसे सुधारा जा सकता है, तो अपरा प्रकृति। परा प्रकृति जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा का उपयोग पुरुष तत्व से एक होने के लिए करे, साधना करे। इसी शरीर से साधना होती है ना, इसी में सिद्धासन लगा के बैठते हैं, यही जीव राम का नाम लेती है ना। वासना का परिमार्जन यदि हम करते हैं तो वह परा प्रकृति बन जाती है, प्रकृति का विभाजन। पुरुष, क्षर पुरुष एवं अक्षर पुरुष, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, अब उस पर कभी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। प्रकृति और पुरुष के इस विभाजन पर ऊपर बैठे हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण, जो मनुष्य रूप धर के हमें इस समाज में धर्म की स्थापना हेतु अवतरित हुए हैं। केवल हिंदू समाज में अवतार की अवधारणा है। परमात्म तत्व मनुष्य रूप धर के
प्रकृति और पुरुष का संगम बन के मनुष्य रूप में जन्म लेता है ताकि धर्म की स्थापना की जाए। और वह पुरातन प्रॉमिस है परमात्मा का, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, काफी लोगों को पता भी होगा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आऊंगा अर्जुन, धर्म की स्थापना हेतु। तो पुरुषोत्तम सबसे ऊपर, यह सांख्य की मौलिक दृष्टि है। और प्रकृति अपना खेल खेलती है 3 गुणों से, सत्व, रज तथा तम। तम है अंधकार, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कुछ ना करने की, व्यर्थ की एक इनर्शिया, जो चीज हमें रोके रखती है। तामसिक प्रकृति के लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, बात करते हैं कि ज्यादा खाएंगे, थोड़ा सा मेरे जैसे भारी होंगे, आलस्य से भरा होगा चित्त, सोएंगे ज्यादा, ऊर्जा कम होगी। जब इस तरह का जीवन जिएंगे, उसी तरह का भोजन, गरिष्ठ भोजन करेंगे, उसी के नशे में जिएंगे। राजसिक व्यक्ति होता है जो महत्वाकांक्षी होता है, जो अपनी ऊर्जा को जगाता है। बिल्डिंग बनानी है, अस्पताल खड़ा करना है, राजनीति में जाना है, एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, साम दाम दंड भेद, बदमाशी बेईमानी करके, कैसे भी करके, थोड़ी चालबाजी, थोड़ी सी बेईमानी चलेगी, थोड़ी कर लेंगे, थोड़ा सेटिंग कर लेंगे। राजसिक रजोगुण होता है एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, कुछ कर गुजरने की लालसा। सत्व है इन दोनों का बैलेंस, न अधिक खाना है, न अधिक सोना है, न अति महत्वाकांक्षी होना है, और न बिल्कुल आलस्य के गर्भ में गिरकर जीवन को व्यर्थ गंवाना है। सत्व है बैलेंस, संतुलन, दोनों गुणों के बीच में। तब हम उस व्यक्ति को सात्विक व्यक्ति कहते हैं। वो सात्विक भोजन करता है, उसकी जीवन शैली सात्विक होती है, सुबह जल्दी उठता है, शाम को समय से सो जाता है। प्रकृति अपना खेल इन तीनों गुणों से खेलती है। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे अंदर ये तीनों गुण अलग अलग परिमाण में, अलग अलग मात्रा में मौजूद हैं। सत्व, रज एवं तम। ये सांख्य की मैंने आपको मौलिक परिभाषा बता दी। इससे अधिक सांख्य में जाना ही नहीं है। इससे अधिक सांख्य में जाएंगे तो फिर वो मैंने कहा ना, जैसे वो स्क्वायर लेग और कवर और स्ट्रेटेजी वाली बात हो गई। क्रिकेट से उसका कोई संबंध नहीं है। कि आसन योग नहीं है, वो केवल और केवल शरीर को स्वस्थ रखने का उपचार मात्र है। वो योग का 1% भी नहीं है। योग हमें यदि समझना है तो हमें पतंजल योग सूत्र का एवोल्यूशन, विकास, सतत विकास चित्त का परम योग की स्थिति है। सनातन धर्म में सब बह जाने दीजिए, सब खो जाए, एक चीज बचनी चाहिए कि हम कर पाएंगे। अब मैं मोटा मोटी भूमिका आपके लिए गीता की बना चुका हूं।